इतना टोटल है, इट्स ऑल अबाउट अर्ली विकेट्स। अगर भारतीय टीम अर्ली विकेट्स लेने में कामयाब हो जाती है और जो उनके डिस्ट्रक्टिव ओपनर्स हैं, ट्रेविस हेड हों या उनके दूसरे जो ओपनर हैं वार्नर हों, वो बहुत ही जारहाना इनिंग्स खेलते हैं, तो आपको लगता है कि हर सूरत इन दोनों को तो कम से कम जल्दी रोकना होगा भारतीय टीम को, अगर उन्होंने मैच में रहना है तो? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। अगर मैच में रहना है तो ट्रेविस जो वार्नर है, डेविड वार्नर, अगर वो शुरू में भारतीय बॉलर्स की पिटाई करने में कामयाब हो जाते हैं और अपनी टीम को एक अच्छा टोटल फराम करने में कामयाब हो जाते हैं, तो ये मुझे दिखाई दे रहा है कि फिर छठी मरतबा ऑस्ट्रेलिया जो है ना वर्ल्ड का जो ताज है चैम्पियन का, वो अपने सर पर सजाने में कामयाब हो जाएगी। लेकिन दारोमदार है कि यहाँ पर अब ड्यू का कितना फैक्टर असरअंदाज होता है कि जो भारतीय ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को फ़ायदा दे। अच्छा, आपने कहाँ देखा कि इस जो पूरी इनिंग्स आपने देखी कि पैट कमिंस ने, चूंकि कप्तानी तो वो बहुत ही कूल कैप्टन दिखाई देते हैं और बहुत ही ऐसा लगता है कि उन्हें कोई प्रेशर नहीं होता। डेफिनेटली प्रेशर तो होता होगा इस गेम का, लेकिन वो बज़ाहिर ऐसे ही शो करते हैं कि वो प्रेशर में नहीं है। तो कहाँ देखा आपने कि एक टर्निंग पॉइंट क्या था इस इनिंग्स का, क्यों भारतीय टीम इस तरह कोलैप्स कर गई? देखिए जी, जो उसके यंगस्टर प्लेयर हैं दोनों, जब वो आउट होकर पवेलियन चले गए, 4-4 रन दोनों ने बनाए और उसके बाद जो भारतीय जो बैटिंग लाइन है वो दिफाई हुकूमत अमली पर चली गई, जिसका ऑस्ट्रेलियाई बॉलर्स और ऑस्ट्रेलियाई कप्तान ने भरपूर फ़ायदा उठाया और भारत के बल्लेबाजों को बाउंड्रीज लगाने से रोक लिया। देखिए, जब बाउंड्रीज लगती है ना, तो कोई भी बॉलर हो उसका टेम्परामेंट ख़राब होता है, वो अपने बॉलिंग लाइनअप को उस पर मुतासर होता है और फिर हरीफ जो बल्लेबाज होते हैं वो अपने स्कोर को आहिस्ता आहिस्ता ले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर भारत की जानिब से इस कदर ज़्यादा डॉट बॉल खेले गए, तो लगता यही था कि वो जो फाइनल का प्रेशर है वो भारत के विराट कोहली ने भी लिया, केएल राहुल ने भी लिया और बाकी जो उनके स्ट्रेटजी ये लग रही थी इन द मिडल ऑफ द इनिंग्स के विराट कोहली ये चाह रहे थे कि वो पूरी इनिंग्स खेलेंगे, लेकिन जैसे ही वो एक बैड लक कह लें, वो आउट हुए जैसे ही, तो उसके बाद भारतीय टीम जो है मुश्किलात का शिकार हुई। तो जो स्ट्रैटेजी थी कि विराट कोहली एक एंड पे इनिंग्स खेलेंगे, वो जब ये स्ट्रैटेजी नाकाम हुई है तो यहाँ पे उनका सारा शिराजा बिखर गया। बिल्कुल आपने सही कहा कि जब उनकी वो बैटिंग लाइन हुई तो उसके बाद विराट कोहली जो है ना, उन्होंने अपने आप वर्ल्ड कप के इन्हीं मैचेस को अगर पीछे देखें तो विराट कोहली और भारतीय टीम चेज में विराट कोहली अपने प्लेयर्स का साथ देते हैं और साथ साथ अपने रन भी बनाते हैं और दीगर जो उनके अपोनेंट प्लेयर खड़ा होता है तो उससे वो शॉट्स ज़्यादा खिलवाते हैं। तो यही दिखाई दिया कि आज विराट कोहली उस तरह की इनिंग्स नहीं, क्योंकि यहाँ पर फाइनल मैच है और फाइनल मैच के लिए आपने अगर पहले आपको बैटिंग की दावत दी गई है तो आपने बोर्ड पर 350 प्लस रन बनाते तो फिर आप भारत ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला कर सकते। लेकिन अभी आपका स्कोर कम है क्योंकि ये फाइनल मैच है। दूसरी जानब ऑस्ट्रेलिया पर भी उतना ही दबाव होगा। सवाल ये भी है, आज पांड्या को मिस कर रही होगी भारतीय टीम, अगर वो पीछे होते तो शायद कुछ और टोटल होता। देखिए जी, पांड्या नो डाउट एक भारत का अच्छा मिडिल ऑर्डर में ऑलराउंडर है, वो जो बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग में भी अच्छी बड़ी शॉट्स पूरे बॉलर भी हैं, कूल माइंडेड हैं, बड़े शॉट्स खेलते हैं, बाउंड्री के बाहर बॉल को पहुंचाते हैं। लेकिन उनकी जगह पर जो सूर्य कुमार यादव हैं वो पूरा नहीं उतर सके। जडेजा जो है वो भी बड़े रन करता है, बड़े शॉट्स खेलता है, लेकिन वो वहां पर आके मिडिल ऑर्डर में क्या हुआ है, वर्ल्ड कप फाइनल का प्रेशर और जैसे कहा जाता है कि क्राउड की सपोर्ट तो होती है, लेकिन अगर परफॉर्म ना हो रहा हो तो वही क्राउड जो है उसका प्रेशर भी बनता है आप पे। बिल्कुल, जहां पर भारत ने ये 1,32,000 तमाशाइयों को वाला ग्राउंड है नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद का, और यहां पर भारत को उस कदर सपोर्ट नहीं मिली, जिसकी बहुत बड़ी वजह थी कि जो ऑस्ट्रेलियाई बॉलर्स हैं वो उनको रन्स और बाउंड्री से बचाए हुए थे और बड़ी बाउंड्री नहीं लगाने दे रहे थे, क्योंकि बाउंड्री लगती है तो शायकीन क्रिकेट भी अपनी टीम को सपोर्ट करते हैं। यहाँ पर बाउंड्री का ना लगना भी उस वजह से शायकीन क्रिकेट अपनी टीम को उस तरह सपोर्ट नहीं कर सके। आप उनकी ज़बान में अगर कहा जाए तो वो निराश नजर आए हैं अपनी टीम से, उनकी परफॉर्मेंस से। बिल्कुल वो मायूस नजर आए हैं, क्योंकि ये छक्के चौकों वाला ग्राउंड है, यहाँ पर बड़ी शॉट्स लगती हैं। आईपीएल का भी यहाँ पर फाइनल मैच खेला गया और इसी मैदान में चौके छक्के उनको देखने के लिए मिले। आज उन्हीं शायकीन क्रिकेट को यहाँ पर वो शॉट्स भारत की जानिब से और ख़ास तौर पर भारत के जो बेहतरीन बल्लेबाज हैं, जिसमें अगर रोहित शर्मा ने कुछ किरदार अदा किया, 4 चौके 3 छक्के उन्होंने लगाए अपनी इनिंग्स में, उसके बाद उस तरह के ना छक्के नजर आए ना वहां पर जो भारतीय प्लेयरों की असल निशानी है ये कि वो सब माइंडसेट चेंज हुआ
क्या हुआ ऐसा कि एक तरफ छक्के चौके लग रहे थे लेकिन एक साथ ही दो खिलाड़ी आउट होते हैं, तो माइंडसेट ही चेंज हुआ ना, या फिर विकेट कोई ऐसा जो है ना टर्न करने लग गई, या विकेट में ऐसी सपोर्ट मिलने लग गई बॉलर्स को कि भारतीय टीम मतलब 35-40 ओवर्स में वो 2-3 चौके लगा सकें? नहीं, इसका क्रेडिट जो ऑस्ट्रेलवी कप्तान है उनको भी जाता है कि उन्होंने अपनी बॉलिंग लाइनअप का बड़े समझदारी से इस्तेमाल किया। उन्होंने किसी जगह पे जो मैक्सवेल है उनको भी इस्तेमाल किया, जेम्पा को इस्तेमाल किया, जेम्पा को जिस जगह पे उन्होंने रेस्ट भी दिया और पार्ट टाइम कर करके उन्होंने बॉलर्स को अपने इस्तेमाल किया। ये नहीं कि एक बॉलर ने विकेट ले रहा है तो उन्होंने उसी को लगाए रखा ताकि वो विकेट ले ले, नहीं, उन्होंने ना अपने बॉलिंग को भी वक्तन फवक्तन ना उसको तब्दील करते डाउन ना हो सकें, बैटर्स जो हैं वो किसी एक बॉलर को समझ ना पाएं, कभी कोई आ रहा है कभी कोई आ रहा है। ये देखें ना, यही बेहतरीन कप्तान की हिकमत अमली होती है कि उसने हरीफ टीम को किस तरह गैदर करना है, उसको रोकना है और उसको रिस्ट्रिक्ट करना है। तो ये पैट कमिंस का अभी तक को जो बॉलिंग की उन्होंने करवाई और उन्होंने 240 रन पर भारतीय टीम को आउट किया, मैं समझता हूँ कि इसमें बॉलिंग का भी किरदार है। नो डाउट कि भारतीय टीम ये प्रेशर वाला गेम है और उस प्रेशर की वजह से हो सकता है, उस प्रेशर की वजह से वो रन्स बोर्ड पर नहीं बना सके, वो उस तरह के चौके छक्के नहीं लगा सके, क्योंकि अगर ओवरऑल देखा जाए ना तो इस स्टेडियम में 99% भारतीय शायकीन क्रिकेट की तादाद वहां पर मौजूद थी। तो चौधरी साहब, सवाल ये भी है कि जो एक प्रेशर था, जो इतनी आवाम वहाँ पे है, बैटर्स तो वैसे परफॉर्म नहीं कर पाए जो कि थ्रू ऑफ द वर्ल्ड कप वो अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, क्या बॉलर्स परफॉर्म कर पाएंगे इस प्रेशर में और छोटे से टोटल को डिफेंड कर पाएंगे? यही देखें, यही बेहतरीन बॉलर्स का कमाल होता है कि वो अपनी टीम की जानब से जितना उनको टोटल दिया जाए वो उसका दिफा कर सके। नो डाउट मोहम्मद शामी ने पीछे मैच में, सिराज ने पिछले मैचों में 5-7 प्लेयर्स को एक ही इनिंग्स में आउट किया कर रखा है। इसी तरह बुमराह एक साइड पर प्लेयर्स के लिए मुश्किलात पैदा करते हैं और दूसरी एंड पे सिराज हो जाए, शामी हो जाए, कुलदीप यादव हो जाए, ये विकेट निकालते हैं। तो आपने पीछे मैच में यही बॉलर, चॉइस साहब, आप की बॉलर आज किसे देख रहे हैं? शामी देख रहे हैं या स्पिन अटैक को देख रहे हैं? मैं यहाँ पे स्पिन अटैक को देख रहा हूँ क्योंकि विकेट जो स्पिनर्स को मदद दे रही है। कोई बात बहुत आगे नहीं चली जाएगी, अगर बॉलर्स आते ही अर्ली विकेट्स नहीं लेते तो स्पिन जाते जाते 10-12 ओवर्स अगर हो गए होंगे तो वहां तक तो शायद मैच ही एक तरफ चला गया हो। देखिए जी, ड्यू फैक्टर की वजह से बॉल गीला होगा, स्पिनर्स को भी उस तरह की बॉल करने को नहीं मिलेगी, उस तरह का स्पिन नहीं मिलेगा। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर ये फास्ट बॉलर जो बुमराह है, शामी है, सिराज है, वो अगर एयर का इस्तेमाल करें, एयर में बॉल को स्विंग करने की कोशिश करें, सीम करने की कोशिश करें, तो फिर वहाँ पर उनको फ़ायदा मिल सकता है, क्योंकि ड्यू बहुत अफेक्ट करेगा ये इस मैच को। ड्यू इफेक्ट करेगा। अच्छा, ये मुझे बताएं कि स्ट्रेटजी चेंज कर सकती है भारतीय टीम, चूंकि इससे पहले इस तरह के मसले का सामना नहीं करना पड़ा, चूंकि जैसे आपने भी बताया कि पूरे वर्ल्ड कप में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है और वो फाइनल है वर्ल्ड कप का कि भारतीय टीम ऐसे छोटे टोटल पे आउट हो गई और सारी आउट हो गई है। तो रोहित शर्मा आउट ऑफ द बॉक्स भी कुछ करेंगे या करना चाहिए उन्हें? देखिए जी, अब वो तो कुछ नहीं कर सकते। अब ये है, रोहित शर्मा हो जाए, विराट कोहली हो जाए, इन्होंने अब अपने बॉलर्स को सपोर्ट करना है और रोहित शर्मा कप्तान के तौर पे स्ट्रेटजी तो बनाएंगे ना कि किस तरह बॉलिंग करवानी है। देखिए जी, उन्होंने अब बॉलर्स का इस्तेमाल करना है। तो दूसरी जानब देखें, जब ऑस्ट्रेलिया ने भारत को एक छोटे टोटल पर 241 रन पर महदूद कर दिया है, तो उसके बाद जो ऑस्ट्रेलियाई कप्तान है, ऑस्ट्रेलियाई जो टीम मैनेजमेंट है, अब वो भी अपने प्लेयर्स को एक छोटे छोटे हदफ देगी। जिस तरह माजी में आपने देखा है कि कोई भी टीम जब बाद में बैटिंग करती है तो वो छोटे छोटे टारगेट 10 ओवर्स का, 20 ओवर्स का, 25 ओवर का वो टारगेट बनाते हैं। लेके चलना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया, चौधरी अशरफ हमारे साथ मौजूद थे।